असर की नमाज़ पढ़ ली और यहीं पर लेट गए थे। तो अभी जो है एक कॉल आई कुरियर वाले की कि आपका जो है सामान है आके ले लीजिए। तो बस वही जा रहे हैं लेने के लिए। पंखे का शोर आ रहा होगा आप लोगों को, तो चलिए चलते हैं और क्या आया है फिर अभी आपको उसे ओपन करके दिखाते हैं। ठीक है, 1 मिनट। तो ले लिया है और इसे चलिए ओपन करते हैं। लाइट चला दें। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और बताते हैं कि इसमें क्या है। हमने मंगाया था मोबाइल स्टैंड, क्योंकि मेरे हाथ में इतनी दर्द रहती है कि मोबाइल जो है पकड़ा ही नहीं जाता है। तो हमने कहा स्टैंड मंगा लेंगे, तो फिर हाथ से मोबाइल पकड़ना नहीं पड़ेगा और स्टैंड पे लगा करके हम जो है अपना मनपसंद जो है प्रोग्राम देख सकते हैं। तो ये देखिए मीशो से हमने ऑर्डर किया था और उन्होंने क्या हरकत की है, ये क्या चीज़ें भर के भेज दी हैं। हमने तुरंत इसे जो है मतलब इसे जो है तुरंत रिटर्न में डाल दिया था और गुस्सा तो बहुत आई थी। तो अब ये हो रहा है मगरिब का टाइम और नमाज़ पढ़ रहे हैं। और उसके बाद जो है यार हमने कुछ भी नहीं शूट किया, क्योंकि मेरे कंधे में हो रही थी शदीद वाली दर्द। और आपसे अब मुलाकात हो रही है अर्ली मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और ये बिल्कुल सुबह का वक्त है, 6 बज रहा है और ये जो सूरज निकला है ना, ये इतना ऑरेंज है, इतना ऑरेंज है, लेकिन ये मेरे मोबाइल में ना कैप्चर नहीं हो रहा है। और ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी ने आसमान में ले जा करके एक बड़ा सा जो है नारंगी रख दिया, यानी ऑरेंज रख दिया है बड़ा सा। और फिर हमें एक दफ़ा खौफ आया, ऐसा लगा कि सूरज जो है हम लोगों से बहुत नाराज़ है, इसलिए इस तरह से इसका कलर ऑरेंज हो गया है। तो ऐसा है। और हम कर रहे थे यहाँ पर सुबह सुबह एक्सरसाइज जो मेरी हो चुकी है। और बहुत पुरसुकून वाला माहौल है, बहुत पुरसुकून, सिर्फ चिड़ियों की चहचहाट है। और अभी जैसे ही 7 बजेंगे ना, वैसे ही जो है दुनिया की धमा चौकड़ी मच जाएगी। वैसे ये बहुत शांत वाला इलाका है, यहाँ इतनी धमा चौकड़ी नहीं मचती है, इतना शोर नहीं होता है। लेकिन जो है मेरे यहाँ मैके में ना बिल्कुल मेन बिल्कुल रोड पे घर है ना, बिल्कुल, तो इस वजह से जो है ऐसा है। वहाँ पर होता है शोर, रात भर गाड़ियाँ निकलती हैं। और ये वाला पौधा देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं चितवन का पौधा। और इसमें इतने सारे फ्लावर्स आए। अभी तो कली है, अभी खिली नहीं, लेकिन इतनी ज़्यादा खुशबू है, इतनी ज़्यादा खुशबू है कि हम आपको क्या ही बताएं। बहुत ज़बरदस्त खुशबू है। अगर आप इस पौधे को जानते हैं ना, इसका यही नाम है ना चितवन, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बहरहाल आज जो है मॉर्निंग रूटीन कैसी रहेगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो गुड मॉर्निंग जी, वंस अगैन। आप सब बताइए, आप सब कैसे हैं? तो ब्लॉग जो है स्टार्ट कर दिया है। अभी सिर्फ एक्सरसाइज हुई है और ढेर सारी जो है वॉक हुई है। तो आप जो पीछे ये देख रहे हैं, इस गली से ले करके और इस पीछे से, वहाँ से लेके हम पूरा इस तरह से जो है कम से कम 20-25 चक्कर तो लगा ही लेते हैं। तो सुबह उठे थे, फजर की नमाज़ पढ़ी और फिर जा कर के अंधेरा था ना, तो फिर लेट गए, डर लग रही थी। हम बहुत डरते हैं ना भूत से, प्रेत से, हमें बहुत डर लगता है। तो अभी ब्रश वगैरह नहीं किया है, बस सो कर जो है सोने की कोशिश की थी दोबारा, लेकिन सोया नहीं गया हमसे। और अभी देखिए जब सो के उठो ना, तो सुबह की आवाज़ और सुबह का जो चेहरा होता है ना, वो जो है बहुत अजीब सा लगता है, इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पर इस मोहल्ले में ना किसी के यहाँ पला हुआ है मुर्गा, जो सुबह सुबह सभी को जो है बांग देकर जगाता है और बहुत अच्छा लगता है उसकी आवाज़ सुन करके, बहुत ज़्यादा अच्छा। अच्छा, मेरी आवाज़ ना इसलिए इस तरह से हो जाती है क्योंकि
क्योंकि जो है ना साइनस है और सुबह सुबह उठो तो नोज़िया ऐसा रहता है, लगता है नाक जो है बंद है, तो इसलिए जो है गला भी ख़राब लगता है। तो अभी मेरी बहू जो है आ, उठ गई है और अब जो है वो तैयारी करेगी सुबह की चाय की, नाश्ते की। और अब हम लोगों का कम से कम जो है 6 महीने से यही रूटीन है ना कि हम सास बहू जो है चाय पीते हैं अदरक वाली, और साथ में जो है पोहा तो लाजमी है। पहले टोस्ट खाते थे, ब्रेड खाते थे, अब वो सब स्किप कर दिया है। अब जो है हेल्थी हेल्थी ब्रेकफास्ट खाते हैं, और पोहा तो बिल्कुल लाइट वेट नाश्ता होता है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई सुबह सुबह 6 बजे, और अब जो है जो रूटीन रहेगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो जनाब एक्सरसाइज कर ली है और वॉक भी कर लिया है खूब सारा, और यहाँ पर आ गए हैं बंदर। और वही मेरी डेली रूटीन की सुबह जो है चंद दाने कलौंजी के और नीम गर्म पानी, और उसके बाद जो है जब आप वॉक कर लो, एक्सरसाइज कर लो, तो बहुत तेज़ वाली जो है गर्म जो है लगने लगती है। तो रात में जो है कल हमने चने की दाल जो है भिगवा दी थी अपनी बहू से कह करके, क्योंकि अब जो है विंटर्स की जो है धीरे धीरे जो है आमद होने वाली है। तो हमने कहा चलो फ़रा बनाते हैं, काफ़ी दिनों से जो है फ़रा बना ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है मेरी बहू ने चने की दाल पीस लिया था और तैयारी कर रही है फ़रे की। अच्छा, आप सब बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप सब ने फ़रा बनाया है, खाया है, और अगर आप लोग भी खाते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और देखिए, हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे कि सुकून सा थोड़ा मिले तो वॉइस ओवर करें, लेकिन बस यही है ना कि वो पटाखों की आवाज़ आ रही है, तो इंतज़ार जो है करने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि बच्चे जला ही रहे थे। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, आप समझ जाएंगे कि क्योंकि दिवाली का टाइम चल रहा है तो आवाज़ तो आएगी ही। एनीवेज़, तो यहाँ पर जो है अब ये देखिए फटाफट फटाफट जो है फ़रे बन रहे हैं। और आप फ़रा बनाएं, निहारी बनाएं, या जो है घुइयां के पत्तों का सालन बनाएं। कुछ ऑथेंटिक रेसिपीज़ ऐसी होती हैं ना कि जिन्हें आप बांट कर मिलकर जुलकर खाना पसंद करते हैं, है ना। तो ये फ़रे बनाएंगे और आस पड़ोस में भी खिलाएंगे, और मम्मी पापा के लिए भी लेकर जाएंगे। और मेरे पापा की तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और मेरी मम्मी खाने में बहुत ज़्यादा जो है कंजूस हैं। वो चाहे खाना हो, चाहे कोई चीज़ हो अच्छी ख़राब, वो खाती ही नहीं है जल्दी से। तो यहाँ पर जो है फ़रे बन रहे हैं फटाफट फटाफट, और अब इसको जो है हम लोग भेजेंगे अपने पड़ोसी के यहाँ। तो बस यहाँ पर फ़रे बन गए हैं, और ये इतने लजीज बने थे, क्योंकि हम लोग फ़रा जब स्टीम हो जाते हैं ना, तो स्टीम हो जाता है ना, तो फिर हम लोग सूखा मिर्चा और लहसुन, तो लहसुन और नमक डालकर चटनी तैयार कर लेते हैं। और उसके बाद कढ़ाई में कड़वा तेल डाल करके फ़रों को जो है चटनी के साथ फ्राई कर लेते हैं। यानी कि पहले चटनी फ्राई करते हैं 4 से 5 मिनट, फिर उसमें फ़रे डाल देते हैं, और जो स्टीम वाले फ़रे होते हैं तो वो जो है फ्राई हो करके मतलब उसे अलट पलट कर धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन तक होने तक की, यानी वो खूब क्रिस्पी और करारे और मज़ेदार हो जाते हैं चटनी के साथ मिलने के बाद। और आप इन्हें अगर ऐसे ही खाना चाहते हैं तो ऐसे भी खा सकते हैं, और आप इसे हल्के से ऑयल में फ्राई करके चाट मसाला छिड़क कर भी खा सकते हैं। और ये अदरक वाली चाय के साथ, ओए होए होए, ऐसे ओवर कर रहे हैं ना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर हमने जो है अपने पड़ोस में जो है नीचे दे दिया है, तो उन्हें भी बहुत अच्छे लगे। और अब जो है ये फ़रे ले करके हम जा रहे हैं अम्मी के घर, क्योंकि मेरी बहू ने सुबह ही से उठ करके 6 बजे से ये मेहनत और मशक्क़त वाला काम करना शुरू कर दिया था। और फ़रे बने तो मम्मी पापा मेरे ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता। घर में कोई भी चीज़ अच्छी बनती है तो हम जो है सबसे पहले मम्मी पापा के लिए निकाल कर रख देते हैं कि उन तक भी पहुंच जाए और वो लोग भी खा लें। तो यहाँ पर जो है हमने फ़रा ले लिया है और अपना बैग भी तैयार कर लिया, और जा रहे हैं मैके। और ये फ़र्स्ट टाइम है जब से हम अपना घर छोड़ कर आए, तो 4-5 दिन के लिए हम वहीं रहेंगे, और आगे के आने वाले ब्लॉग जो है वहीं के होंगे। और उसके बाद आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।